इसके कुछ नुकसान भी है जिनके बारे में हम वहाँ जाके बात करते हैं। आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अब यार ये चीज़ तो आप लोगों को अभी तक पता लगी गई होगी कि कनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है जिसके हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में या फिर जो आने वाले हैं वो 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लेके आप में से काफ़ी सारे लोगों के एक दो कॉमन क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं आंसर करने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा और साथ के साथ इस रूल के एक दो नुकसान भी हैं और एक दो फायदे भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी बातें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, जो भी बात करूँगा, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी और का ओपिनियन कुछ और हो, कोई और किसी और तरीके से सोचता हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। बाकी बातें करते हैं उधर जाके, क्योंकि वहाँ पर फॉल के कलर्स बहुत ही सुंदर हैं। अब यार इस नए रूल को लेके आप में से काफ़ी सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे। उसमें से दो सबसे कॉमन क्वेश्चंस ये थे कि भाई हम 20 आवर से ज़्यादा काम तो कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन कितना कर सकते हैं? 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे या फिर 60 घंटे या फिर 70 घंटे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई मैं कनाडा आने वाला हूँ जनवरी 2023 में या सितंबर 2023 में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं कनाडा में हूँ या फिर मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका है, मैं जनवरी में आऊँगा कनाडा, जनवरी इनटेक है मेरा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि कितने आवर्स आप काम कर सकते हो। तो बेसिकली वैसे कनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आप यूजुअल नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हो और आप एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा के लिए काम कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मतलब तो यही है कि आप 40, 50, 60, 70 जितना करना चाहो उतना काम कर सकते हो और बढ़िया डॉलर्स कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तक एज सच कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन CIC की वेबसाइट पे ये लिखा है कि जो भी आपकी शेड्यूल ब्रेक होती है तब आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो फुल टाइम की डेफिनेशन यही होती है कि आप जितना मर्जी काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को जिनको फीस निकालनी होती है या फिर लोन वगैरह उतारना होता है या फिर बैक होम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भी कौन कौन एलिजिबल है। तो बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बताया था भी 3 टाइप के लोग हैं जिनको इस नए रूल से फ़ायदा होगा या फिर वो जो एलिजिबल हैं 20 आवर्स से ज़्यादा काम करने के लिए। सबसे पहले लोग तो वही हैं जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनके पास वर्क ऑथराइजेशन है और वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो 20 घंटों से ज़्यादा काम कर सकते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जिन्होंने अपना स्टडी परमिट अप्लाई किया था, अप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी तक कनाडा नहीं आया, लेकिन उनके स्टडी परमिट के ऊपर वर्क ऑथराइजेशन है, तो वो भी 20 घंटों से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और तीसरे टाइप के लोग वो हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर से पहले अपना कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई किया था और वो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने अपना स्टडी परमिट अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप करोगे फ्यूचर में, तो फिलहाल के रूल के हिसाब से आप 20 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिसाब किताब है। बाकी अब आगे बात करते हैं कि इस रूल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो बेसिकली यार सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स पहले 20 आवर्स पर वीक काम करते थे, अगर मिनिमम वेज पे काम कर रहे थे, ओंटारियो में अगर रह रहे थे, तो उनकी जो सैलरी होगी वो $15 पर आवर होगी। तो टैक्स वगैरह काट के वो मंथली 1000 या फिर $1100 ही अर्न करते थे और जो खर्चा होता है वो लाइक $800 या $900 होता है स्टूडेंट्स का। तो जो मंथली सेविंग होती थी वो 200, 150 या फिर $100 होती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब अगर नंबर ऑफ आवर्स डबल हो जाएंगे, लाइक 40 आवर्स पर वीक करोगे अगर आप, तो आपकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो भी डबल हो जाएगी। तो आप $2200 पर मंथ टैक्स वगैरह काट के अर्न करोगे, तो आपकी जो सेविंग है वो लाइक $1200 पर मंथ या फिर $1300 पर मंथ हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो टेंशन लेते हैं कि भाई फीस निकालनी है, लोन उतारना है, किस्त देनी है या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जिसको लेके आप मेंटली बहुत परेशान रहते हो या फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सहारा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यार इस रूल का दूसरा फायदा ये है कि आप लोगों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था 2018 में, तो मैंने अपनी फीस वगैरह इकट्ठी की थी 3rd और 4th सेमेस्टर की। उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो बता देना नीचे कॉमेंट करके, ठीक है। और फिर मैंने अपना लोन वगैरह भी उतारा था, सारा क्लियर किया था। अपने भाई को भी मैंने सपोर्ट किया था कनाडा आने के लिए और अपनी फैमिली को भी पीछे बैक होम सपोर्ट किया था। तो जब मेरी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई थी, इनफैक्ट 2020 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और 2020 के एंड तक
मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका था, मतलब $2000 मेरे बैंक अकाउंट में थे और मेरे को बिल्कुल अपने फ्यूचर के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा काइंड ऑफ। लेकिन ये जो रूल आया है 1 साल के लिए जो है, तो इस 1 साल में आप अच्छी खासी मेहनत करके लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो फाइनेंशियली। फॉर एग्जांपल अगर ये रूल 2019 में आया होता तो उस टाइम पे मैं अच्छा खासा काम करके अपने आप को काफ़ी आगे कर लेता, और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी तब मेरे पास एटलीस्ट $10,000 या फिर $12,000 बैंक अकाउंट में होते तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो इस रूल का फ़ायदा उठा सकते हो, ये हिसाब है। और यार तीसरा और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस रूल का वो ये है कि काफ़ी सारे लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने के बाद अपने ही फील्ड में जॉब लेने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो जो 20 आवर्स वाली लिमिट है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। क्योंकि काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक ऐसा बंदा प्रेफर करते हैं जो कि फुल टाइम अवेलेबल हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती थी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था तो मेरे को एम्बेडेड सिस्टम्स के ही फील्ड में थंडर बे में एक जॉब मिल रही थी, लेकिन मेरी जो अवेलेबिलिटी थी वो 20 आवर्स पर वीक ही थी, इसलिए वो मेरे को जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब 1 साल के लिए आप लोगों के पास एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक फील्ड में जॉब लेने की और अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने की, कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करने की, बढ़िया स्किल्स सीखने की, जिसका फ़ायदा आपको वर्क परमिट पे आने के बाद होगा जब आपको अपनी फुल टाइम परमानेंट जॉब चाहिए होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फील्ड में आप जॉब ढूंढोगे पढ़ाई करते हुए वही आपको वर्क परमिट पे परमानेंट जॉब दे दे। ठीक है, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जिनके बारे में हम वहाँ जाके बात करते हैं। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बेसिकली यार सबसे पहला नुकसान तो यही है कि इस नए रूल की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो हैम्पर हो सकती है। तो कहते हैं कि भी कनाडा में जो पढ़ाई है ना वो काफ़ी ईजी होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ईजी पढ़ाई होती है कनाडा के अंदर, लेकिन इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि फाइनल के जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स वगैरह होते हैं, एसए एफए, उनमें आपने परफॉर्म किया, बढ़िया मार्क्स लेके आए और आप सब्जेक्ट पास कर गए। कनाडा में थोड़ा सा हिसाब किताब अलग होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे सेशन चलता है ना तो आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, क्विज़ेस वगैरह होते हैं, क्लास के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको ढंग से उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मार्क्स वगैरह लेके आने पड़ते हैं, तभी आप पास हो पाओगे वो सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप सिर्फ जो फाइनल एग्जाम होता है या फिर टेस्ट वगैरह होता है उस पर डिपेंड कर जाओगे ना तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आप पास नहीं कर पाओगे। और इन केस अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उसको रिपीट करने के लिए 1500 या फिर 2000 या फिर $2500 आपको देने पड़ सकते हैं कॉलेज को। तो जितना कमाओगे फुल टाइम काम करके वो सारा उसी चीज़ में घुस जाएगा। या फिर आप अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो जो कि आने वाले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट है, तो उस केस में आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ सकता है और उसका खर्चा अलग है, तो फ़ायदा नहीं होगा ना फुल टाइम जॉब करने का। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ज़्यादा आवर्स काम करो, पैसे वगैरह कमाओ, डॉलर्स कमाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपने काम में एक बैलेंस बना के चलना, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा पे आए हो, वर्क परमिट पे नहीं आए हो। तो स्टडी वीज़ा का मतलब है कि आप कनाडा पढ़ने के लिए आए हो। ठीक है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। अब यार अगला जो नुकसान है ना वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बेसिकली मेरे को लगता है कि हो सकता है कि ये नए रूल के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए, और इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली मान लो कि एक लोकल स्टोर है जो कि 40 आवर्स पर वीक ही खुलता है और वहाँ पे 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, रोहित और मोहित। तो जो रोहित है वो मंडे और ट्यूसडे को काम करता है वहाँ पे 8-8 घंटे, और जो मोहित है वो वहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे को काम करता है, और फ्राइडे को दोनों 4-4 घंटे काम कर लेते हैं। तो हफ्ते के दोनों को 20 घंटे मिल जाते हैं, दोनों खुश रहते हैं, बढ़िया डॉलर्स कमा लेते हैं, और जो ओनर है उसका स्टोर खुला रहता है तो वो भी खुश रहता है, तो सारा सिस्टम सेट रहता है। लेकिन ये नए रूल के आने के बाद क्या हो सकता है कि रोहित जो है अब वो 40 आवर्स काम करने के लिए एलिजिबल है, तो पूरा हफ्ता अब रोहित ही काम करेगा, और हो सकता है कि मोहित को घर पे बैठना पड़े या फिर एक नई जॉब ढूंढनी पड़े। और साथ के साथ ये भी हो सकता है कि जो अभी बच्चे कनाडा में प्रेजेंट हैं वो अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे और वो पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली नॉट परमानेंट, टेम्परेरी। और उसकी वजह से जो नए बच्चे आएंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब ये ऐसे रूल आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आज रूल आया और उसका इफेक्ट अगले दिन से ही दिखना शुरू हो गया, उसमें टाइम लगता है। और ये जो रूल है ये 1 साल के लिए ही आया है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं भी आएगा, आ भी सकता है, लेकिन पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। जो गवर्नमेंट है उन्होंने नया रूल कुछ सोच समझ के ही निकाला है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ही निकाला है, वो ज़्यादा समझदार है, उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है। बाकी देखते हैं। मैं तो पर्सनली यही चाहता हूँ कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आओगे तो सबको पार्ट टाइम जॉब मिलनी चाहिए, सब डॉलर्स कमाएं, फीस इकट्ठी करें, अपना लोन उतारें और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अब यार अगला जो नुकसान है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी भी पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, जैसे कि किसी ग्रोसरी स्टोर में
बैक रूम में आप काम कर रहे हो, या फिर किसी वेयर हाउस में, या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर, या फिर टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, मतलब फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जॉब करते हो तो ये जॉब्स होती हैं काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग होती है, ठीक है। अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट करोगे तो काफ़ी थक जाओगे फिजिकली, और फिर घर आने के बाद आप आराम भी करोगे तो 10-12 घंटे तो आपके ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे दिन के। तो आप कब अपनी पढ़ाई करोगे और कब अपने स्किल्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करोगे, ठीक है। ये जो स्टूडेंट टाइम है ना, ये आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है, मतलब बहुत ही बढ़िया टाइम है अपने स्किल्स पे काम करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, ताकि जब आप अपने वर्क परमिट पे आओगे तो एक बढ़िया सी जॉब ढूंढ पाओ। क्योंकि जो $15 पर आवर वाला हिसाब है ना, वो इनफ नहीं है अपने सपने पूरे करने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। आपको $30 पर आवर, $40 पर आवर या फिर $50-60 पर आवर कैसे कमाने हैं उसके बारे में सोचना है। और सबसे पहला तरीका वो कमाने का यही है कि स्किल्स पे काम करो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करो, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका कोर्स है, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें सीखो। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, 500 बच्चे और भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा उनसे, ताकि आप बढ़िया जॉब ले पाओ, ठीक है। तो मार्केट का ये हिसाब है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप 40, 50, 60 घंटे हर हफ्ते काम करोगे तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे, स्किल्स वगैरह पे काम नहीं कर पाओगे, तो उस केस में वर्क परमिट में आने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये जो टेम्परेरी गेन है ना, इसको छोड़ के अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ देखो, अपने फ्यूचर की तरफ देखो कि उसको कैसे बढ़िया बनाना है, ठीक है। अगर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो बेसिकली अभी रिसेंटली एक बंदे ने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था और वो ये कह रहे थे कि भाई मेरी वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लोगों को कनाडा आने के लिए मोटिवेट नहीं करता, ठीक है। अब बेसिकली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर कोई कनाडा आता है तो मेरी जॉब वैसी ही चलती रहेगी, कोई कनाडा नहीं आता है तब भी मेरी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी। किसी के कनाडा आने से या ना आने से मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को कनाडा की रियलिटी दिखाता हूँ कि भाई अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आओगे तो आपके साथ ये हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की थी या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने की थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो गलतियां आप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती है हम कनाडा आने के बाद कर देते हैं और उनका जो इफेक्ट होता है ना, नेगेटिव इफेक्ट, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। कुछ मैंने ऐसी की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियां ना करो, ठीक है। रियलिटी बताना और डीमोटिवेट करना, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करता। और उन्होंने एक दो चीज़ें और भी बोली थी, किसी और का रेफरेंस भी दिया था। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज कनाडा में घर खरीद के बैठे हुए हैं, या फिर महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ये देखते हैं कि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। वो 7-8 साल पहले कनाडा आए थे, उन्होंने 7-8 साल मेहनत की है, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाके उनके पास ये सारी चीज़ें आई हैं। हम देखते हैं कि भी उसका गाड़ी होगी है, उसने मस्टैंग या फिर डॉज चैलेंजर या फिर जीप या कोई भी गाड़ी खरीद ली है, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते, ठीक है। तो हमेशा मेहनत को देखो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। मैं तो चाहूँगा कि आप कनाडा आओ, यहाँ पे अच्छी लाइफ जियो, अपने सपने पूरे करो, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई ये डीमोटिवेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता था, बाकी और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ, अभी दिमाग में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग और डेफिनेटली कनाडा।